ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप लोग थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है? हेलो टू एवरी फ्यूचर मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स, यस ऑडिबल, ठीक है। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो ठीक है, आज हम आपके लिए दोबारा एक जीपी रेटिंग का वेबिनार लेके आ चुके हैं, जिसमें हम काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे, है ना। सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी चीज है, तो सबसे पहले रिजल्ट्स साथ शुरू करते हैं इसकी, ताकि आप लोगों का मूड और हो जाए कि आपको मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरीके से ज्वाइन करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। जीपी रेटिंग का वेबिनार है, उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपको रिजल्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो ये है हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स, एसएमवीडी मरीन एकेडमी जीपी रेटिंग जुलाई बैच रिजल्ट्स। जैसा कि हम पिछली बार मिले थे बच्चों, तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कुछ रिजल्ट्स अवेटेड हैं, तो कुछ रिजल्ट्स पूरे नहीं थे। बट इस बार आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं हमारे एकेडमी के, जुलाई 2026 के सारे रिजल्ट। तो हमारे ओवरऑल 76% का रिजल्ट आया इस बार। ओवरऑल बच्चों जो रिजल्ट आया वो आया 76%, जो कि एक एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। 76% रिजल्ट देना एक कंपटीशन वाली फील्ड में, ये काफी एक बड़ी बात है। तो 76% रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं। देखिए ग्रेट ईस्टर्न में हमारे कितने सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। आपने इनमें से ये वेदांत का हमने आपके साथ वेबिनार भी करवाया था, आपने देखा भी होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एससीआई में हमारे 2 लोग सिलेक्टेड हैं, जिसमें से 6 गए थे और जिसमें से 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी 33% रिजल्ट इसमें था। सेवन आइलैंड में हमारे सारे के सारे बच्चे 100% सिलेक्शन है हमारे सेवन आइलैंड में। सेवन आइलैंड में जितने बच्चे गए थे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए थे। नूसी गोवा में आप कुछ बच्चे दे सकते हो। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीएस और नूसी दोनों में हुए हैं। टीएस रहमान में आप हमारी स्ट्रेंथ देख सकते हो कितनी सारी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे 56 सिलेक्शंस हैं। 56 सिलेक्शंस इस बार एसएमवीडी मरीन एकेडमी ने दिए हैं, जो कि ओवरऑल अकाउंट करता है एकेडमी के हिसाब से 76% रिजल्ट्स। तो इससे क्या पता लगता है बच्चों? देखो, इससे यह पता लगता है कि एकेडमी की कंसिस्टेंसी कैसी है, हम बच्चों के साथ काम कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये शेयर किए जाते हैं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों, आप लोग भी जरूर से जरूर अपनी मेहनत करें और अपना जीपी रेटिंग में जाने का सपना, मर्चेंट नेवी में जाने का सपना पूरा करें। तो एक सवाल आ चुका है हमारे पास, सर आईएमआई नोएडा इंस्टीट्यूट इज नॉट गुड, ये आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? नहीं, इट्स वेरी गुड। ऐसा कुछ क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? देखिए वो तो स्पॉन्सरशिप देता है ना आपको, आईएमआई फ्लीट मैनेजमेंट, आईएमआई नोएडा तो आपको स्पॉन्सरशिप देती है ना। तो ये तो आपको स्पॉन्सरशिप देती है, तो आपको इसमें इट्स नॉट गुड ऐसा क्यों है? सर मैंने जीपी रेटिंग का इंटरव्यू 2 बार दिया था, बट दोनों बार वेटिंग था। तो देखिए वेटिंग रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वेटिंग रहने का एक कारण ये होता है कि देखिए जो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा था, ठीक है। अच्छा आप पूछ रहे थे, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है वो, अच्छा है, अच्छा इंस्टीट्यूट है। फ्लीट मैनेजमेंट में रिजल्ट नहीं है? अच्छा, सिलेक्ट नहीं हुआ क्या बच्चा? देखो फ्लीट मैनेजमेंट आया ही नहीं था ना इस बार। इस बार बेटा आया ही नहीं था फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट ने फॉर्म अपने निकाले ही नहीं थे इस बैच के लिए। जुलाई 2026 के लिए फ्लीट मैनेजमेंट ने फॉर्म्स लाइव ही नहीं किए थे, उनका बैच ही स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अब जनवरी 2027 के लिए वो अपने फॉर्म्स लाइव करेंगे, अपना बैच स्टार्ट करेंगे, तब हमारे बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अभी यहां से कोई किसी बच्चे का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने फॉर्म निकाले ही नहीं थे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सर नूसी का एग्जाम कितने मार्क का होता है। देखो नूसी का जो एग्जाम है वो ग्रामर बेस्ड होता है, और वो वेरी करता है। 30 to 40 मार्क्स का वो एग्जाम होता है, जिसमें ग्रामर रिलेटेड पोर्शन आपका पूछा जाता है। सर मर्चेंट नेवी का स्टार्टअप कैसे करें फ्रेशर आफ्टर 12th? देखिए अगर आपने 12th करी है, तो 12th के बाद आपके पास जीपी रेटिंग का ऑप्शन भी है, और 12th के बाद आपके पास डीएनएस का ऑप्शन भी है। अगर आपके पीसीएम में, अगर आपके पास पीसीएम है जिसमें 60% हैं आपके, तो आप डीएनएस के थ्रू भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th है, तो आप जीपी रेटिंग के थ्रू मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। सर टीएस रहमान में प्लेसमेंट है क्या? देखिए टीएस रहमान में प्लेसमेंट होती है, बिल्कुल होती है, बट आपको यहां से जब आप कॉलेज में जाते हो तब प्लेसमेंट नहीं होती। उसके बाद जब कॉलेज में ट्रेनिंग करते हो, 6 महीने पढ़ाई करते हो, उसके बाद डिफरेंट कंपनीज आती हैं, उसके बाद जाके आपका वहां पे प्लेसमेंट होता है। सर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस बता दो। हाँ बहुत अच्छी बात है, देखिए मैं बताऊंगा आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस। मेरी इंग्लिश वीक है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। तो देखिए इसका सबका मैं एक कंक्लूसिव आंसर देता हूं, ठीक है। मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है। और ग्रेट ईस्टर्न की एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखो ग्रेट ईस्टर्न की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ग्रेट ईस्टर्न में अगर आप लोगों ने 10th पास कर रखा है, एक बार मैं आपको एलिजिबिलिटी चार्ट भी दिखाता हूं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ग्रेट ईस्टर्न में क्या है, क्लास 10th में अगर इंग्लिश मैथ्स है, साइंस है,
मिनिमम 40% इंग्लिश में है तो आप ग्रेट ईस्टर्न में एलिजिबल हो, या फिर आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो ग्रेट ईस्टर्न में जो लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर क्या हम आईटीआई नहीं किया है तो सर क्या हम एलिजिबल नहीं है, क्या सर कॉमर्स स्ट्रीम से तो एलिजिबल नहीं है, क्या सर आईटीआई स्ट्रीम से तो हम एलिजिबल नहीं है, तो ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो अगर आपने 10th पास करी है। सर नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो देखिए आपका जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 14 अगस्त 2026 से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जीपी रेटिंग का, तो आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोलमेंट ले लिया है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप जल्द से जल्द इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच के बारे में मैं आपको एक स्पेशलिटी बता देता हूं। ये देखिए जो ये बैच है आपका, जो ये बैच है जो अगस्त वाला बैच है, अब अगस्त वाले बैच में अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि सर क्या 2 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, क्या मैं 2 महीने के बाद जनवरी 2027 के लिए जो एग्जाम दूंगा सर क्या मेरा क्लियर हो सकता है, तो देखिए बिल्कुल हो सकता है। एकेडमी में पहले भी काफी ऐसे बच्चे आए हैं जो 2 महीने के ड्यूरेशन में आए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा, आप इस माइंडसेट से आइए कि आपका आपका ये जो टारगेट है जनवरी 2027 का या फिर जुलाई 2027 का टारगेट आप लेके आइए। देखिए अगर 2 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाता है अच्छे तरीके से पढ़ाई करके, क्योंकि एसएमईडी मरीन एकेडमी 100% आपके ऊपर एफर्ट्स लगाएगी कि 2 महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी अच्छी तैयारी करवाने की। लेकिन अगर आपका उस समय सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपना माइंडसेट ये लेके आइए कि हम जुलाई 2027 की तैयारी करेंगे। देखिए आपको एकेडमी तो ज्वाइन करनी है, तो अगर आप 2 महीने पहले एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या पता इसमें भी आपका हो जाए। तो ये वाला अगर आप माइंडसेट लेके आओगे, और 2 महीने पहले आके ऐसा तो है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, कोर्स की फीस आपकी सेम ही है। तो जब आपकी कोर्स की फीस सेम है तो आप आ सकते हो, और अगर आप पहले ज्वाइन करोगे तो आप ही का फायदा है, आपको ज्यादा लर्निंग मिलेगी, आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, आपको ज्यादा मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। सर टीएस रहमान और ग्रेट ईस्टर्न के फॉर्म कब निकलेंगे? देखिए ये अगस्त में आपके निकलेंगे, अगस्त एंड में आपके, अगस्त एंड या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आपके फॉर्म्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और ये आपको रेगुलर अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती है कि फॉर्म लाइव हो चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए, ये सब वगैरह। ठीक है, और जीपी रेटिंग कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो देखिए हमारी टीम ने आपके साथ नंबर शेयर कर रखे हैं, और यहाँ पे आप नंबर्स पे बात करके अपनी फुल गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं घर से टीएस रहमान की इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं? देखिए घर से इंटरव्यू की तैयारी करना मैं ये तो नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, बट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखिए इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए होता है, इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले एक सेफ्टी माइंडसेट चाहिए, आपके पास नॉन टेक और टेक की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें घर पे होना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आपको एक तरीके से एकेडमी के अंदर गाइडेंस मिलती है, आपको बताया जाता है कि आपको बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, क्या चीजें बोलनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चीजें नहीं बोलनी है, काफी सारी चीजें समझाई जाती है, सेफ्टी माइंडसेट डेवलप कराया जाता है। सर एसएमवीडी की फीस क्या रहने वाली है? एसएमवीडी की जो फीस है वो है आपकी 45,000, 40,000 अभी आपकी फीस चल रही है एसएमवीडी मरीन एकेडमी की, और जिसमें आपको अलग से आपको बता रखा है। हाँ एसएमवीडी की फीस कितनी, हाँ एसएमवीडी की फीस मैंने यही बताया, एसएमवीडी की जो फीस है वो 40,000 है। कॉलेजेस की नहीं है, देखिए कॉलेजेस की आपको यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए कॉलेज की जो फीस पूछ रहे हैं आपके लिए यहाँ पे सारी मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए एससीआई एमटीआई की जो आपकी फीस है वो 4,50,000 फॉर मेल्स और 3,60,000 फॉर फीमेल्स है। टीएस रहमान की आप देख सकते हैं 2,65,000 है एज पर 2026। अब ये थोड़ी बढ़ भी सकती है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये अभी जो 2026 के अकॉर्डिंग चल रहा है वो ये है। उसके बाद यहाँ पे आपके नुसी गोवा की फीस है 2 लाख, इसके बाद यहाँ पे आपकी ग्रेट ईस्टर्न की फीस है, तो आप ये सारी फीस देख सकते हो जिसको कॉलेज की फीस चाहिए। सर डस कॉलेज गिव टाइम फॉर लेसिक आफ्टर सिलेक्शन इन इंटरव्यू? क्या कॉलेज टाइम देता है लेसिक करवाने का? हाँ तो बिल्कुल आपको टाइम मिलता है, जब आपका हो जाता है उसके बाद प्रॉपर आपको टाइम मिलता है। सर 14 अगस्त के बाद बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए नेक्स्ट बैच के बारे में मैं नहीं बता सकता, अभी जो हमारा करंट बैच आ रखा है, जो करंट हम नेक्स्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं वो 14 अगस्त का है, और 14 अगस्त वाला बैच ही आपके लिए सबसे बेटर बैच रहने वाला है, क्योंकि इस बैच में अगर आप आओगे तो आपके पास, आप देख सकते हैं एक तरीके से दो चांसेस हैं। अगर आप चाहें तो आपका जनवरी 2027 में भी सिलेक्शन हो सकता है, और जुलाई 2027 के लिए भी आप एलिजिबल हो तो आप उसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सर पासपोर्ट मैंडेटरी है क्या न्यूसी गोवा में? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैंडेटरी है, पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर न्यूसी गोवा।
सर ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लाना पड़ेगा साथ में, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। अभी हमारी टीम आपको यहाँ पर नीचे अपने कांटेक्ट नंबर शेयर कर रही है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, कैसे लाने हैं, कितनी हार्ड कॉपी कितनी सॉफ्ट कॉपी, सब पता लग जाएगा आपको। सर मैं यूके प्रयागराज से हूं तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, आप घर से तैयारी करा सकते हैं। देखो बेटा, आप तो यूपी प्रयागराज से हो, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो वेस्ट बंगाल से आ रखे हैं, महाराष्ट्र से आ रखे हैं, इतनी दूर दूर से बच्चे आ रखे हैं। तो देखो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको एसएमवीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए घर पे बैठ के तैयारी हो जरूर सकती है, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए होता क्या है, एनवायरमेंट मिलता है। अगर आप एकेडमी के अंदर आएंगे तो आपको एनवायरमेंट मिलेगा, एनवायरमेंट के अंदर आप पढ़ाई करोगे, यहाँ पे काफी सारी डिफरेंट चीजें मिलती है, ना कि थ्योरी नॉलेज, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो उस चीज के लिए आपको एसएमवीडी मरीन एकेडमी आना चाहिए। सर कहाँ पे है एसएमवीडी मरीन एकेडमी? एसएमवीडी मरीन एकेडमी देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड देहरादून में एसएमवीडी मरीन एकेडमी है। एसएमवीडी एकेडमी का बैच कितने दिन का होता है? देखिए जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 महीने का है। आप जो एक बार फीस पे करते हैं तो आप 6 महीने के लिए जो कोर्स होता है, कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आपको वन टाइम ही कोर्स की फीस देनी होती है, उसके बाद आप सारे कॉलेज के लिए जिनके लिए एलिजिबल हो उनका आप एग्जाम दे सकते हो। सर सब्जेक्ट में 60+ है। सर मेरे ट्रेड 1 ईयर का है वेल्डर में। क्या मैं एलिजिबल हूं 7 आइलैंड के लिए? बिल्कुल जी, आप एलिजिबल हो 7 आइलैंड के लिए। सर हॉस्टल में तो रूम खाली ही नहीं है। तो हॉस्टल में रूम खाली नहीं है तो ये तो आपको टीम हमारी बताती रहती है। देखिए हॉस्टल में रूम अभी खाली नहीं है, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा खाली हो सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपकी अकोमोडेशन का यहाँ पे बहुत आप यहाँ पे अकोमोडेशन आसपास देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे हॉस्टल्स पीजीज हैं, वहां पे आप अकोमोडेशन ले सकते हो जो अकेडमी से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आप वहां पे ले सकते हो एडमिशन। आपका मेन पर्पस तो पढ़ना है ना, और जैसे ही यहाँ पे हमारे पास स्पेस खाली होती है हम आपको वहां से बुला लेते हैं। सर विदाउट पासपोर्ट नुसी गोवा का इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? नहीं, देखिए आपको पासपोर्ट ले जाना, मतलब पासपोर्ट बहुत जरूरी चाहिए अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सर ग्रेट ईस्टर्न का हिंदी में होता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सारे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी आपके इंटरव्यूज होते हैं वो सारे के सारे इंटरव्यूज आपके अंग्रेजी में होते हैं। और अगर इंटरव्यूअर हिंदी में भी आपसे पूछता है तो आपको जो जवाब देना होता है वो अंग्रेजी में देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो जवाब है वो आप इंग्लिश में दोगे, नहीं हिंदी में दोगे, आप हिंदी में नहीं दे सकते, आपको अंग्रेजी में ही जवाब देना होता है। सर टीएस रहमान का इंटरव्यू कब होता है जनवरी बैच के लिए? जैसे ही इनके फॉर्म्स लाइव हो जाते हैं उसके बाद जब सीबीटी एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम की डेट के बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद आपका जो है इंटरव्यू हो जाता है। सर कॉलेज फीस के लिए लोन मिल सकता है क्या? देखिए कॉलेज फीस के लिए लोन मिलना जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं टीएस रहमान है, नूसी गोवा है, तो देखिए इनके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा जो आप पूछ रहे हो। जो कॉलेजेस आपकी प्लेसमेंट देते हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न हो गया आपके पास, 7 आइलैंड हो गया आपके पास, यहां के लिए आपको लोन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा? बोनीफाइड लेना पड़ेगा कॉलेज से जाके। उसके बाद भी आपको एक जगह जाके ही नहीं मिल जाएगा, आपको 2 4 5 जगह बहुत हाथ पैर मानने पड़ेंगे, अलग अलग जगह अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के, उसके बाद लेकिन मिल सकता है। लेकिन आपको कॉलेज से क्या लेना पड़ेगा? बोनीफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर ग्रेट ईस्टर्न एंड 7 आइलैंड में आईटीआई इज मैंडेटरी, चेक टुडे इन कॉलेज, प्लीज कंफर्म अबाउट दिस। देखिए 7 आइलैंड में आईटीआई इज कंपलसरी, ये हमने भी आपको बोला है, देखिए एलिजिबिलिटी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 7 आइलैंड में आईटीआई 2 ईयर आईटीआई कोर्स और डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, देखिए सामने है, जो चीज है ट्रांसपेरेंट है आपके सामने। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न में आप ये नहीं बोल सकते कि सर कंपलसरी है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ही एक स्टूडेंट है जिसके साथ अभी आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया था, वेदांत, वेदांत शालवी जो स्टूडेंट था वो कॉमर्स से सिलेक्ट हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो आईटीआई वाले ही लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सर एसएमवीडी में एक बार में ही फीस जमा कराना पड़ेगा? हाँ, एसएमवीडी में एक बार में ही फीस जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको इसके लिए रिगार्डिंग फीस से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी नीचे टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात करिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए आपको विकास सर गाइड करेंगे, तो अभी पहले विकास सर आ रहे हैं। जी सर, जी सर। हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तैयारी चल रही होगी, जो बच्चे जनवरी 2027 को टारगेट किए होंगे उनकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी।
तो अभी जैसे अभिनव सर ले रहे थे वेबिनार, तो बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर एसएमबीटी मरीन एकेडमी आने के बाद वन टाइम फी देना है क्या? हमेशा याद रखो, जिंदगी में चांस लेना सीखो। मैं हर बच्चे को यही बोलूंगा। आप एसएमबीटी मरीन एकेडमी में आपको लोग बोलेंगे, कॉल आएगा तो लोग बोलेंगे कि वन टाइम फी, लेकिन आप कितने डेडिकेटेड वे से बात कर रहे हो? आप आइए एकेडमी में, मिलिए, मैम से मिलिए, लोगों से बात कीजिए। अगर आप में डेडिकेशन है तो भाई क्यों नहीं, आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अब आप बैठे हो, आप बोल रहे हो कि मैम 2 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, 3 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। नहीं, आप सामने से बेटा डेडिकेशन दिखाओ। डेडिकेशन दिखाओगे तो हर चीज पॉसिबल है, सपोर्ट पूरी है। क्लियर? सो ग्रेट ईस्टर्न में कोई आईटीआई इज मैंडेटरी। देखो, ग्रेट ईस्टर्न में बेटा आईटीआई मैंडेट नहीं होता है, आपको यह समझना है। ग्रेट ईस्टर्न क्या है? 2 यहां पर कंपनीज हैं, आप समझने की कोशिश करो। ग्रेट ईस्टर्न एक कॉलेज है, ग्रेट ईस्टर्न एक कॉलेज है जिसमें यहां पर आपको 2 अलग अलग तरह के कंपनी मिलेंगे। एक हो गया जीआईएल, इसका मतलब है बेटा ग्रेट इंडिया शिप लिमिटेड। एक है जेस्को, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन। अब जो जेस्को में जाएंगे ये बेटा है फॉरेन गोइंग वेसल। विच वेसल? फॉरेन गोइंग वेसल, मतलब ये जहाज फॉरेन जाएगी जिसमें आईटीआई के बच्चे रहेंगे। और एक जो जहाज होगी वो ग्रेट इंडिया शिप लिमिटेड होगा। ग्रेट इंडिया शिप लिमिटेड मतलब ये होगा ऑफशोर वेसल, ये होगा ऑफशोर वेसल। ये क्या है? ऑफशोर वेसल। तो ये 2 तरह के हैं। यहां पर आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स की जो फीडबैक थी, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग यह देखा गया कि जो ग्रेट इंडिया शिप लिमिटेड की जो इंटरव्यू है, जो क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्यों टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्योंकि बेटा ये ऑफशोर वेसल है। सुन लो, काफी अच्छी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। अब ये ऑफशोर वेसल क्या होता है? आपने देखा होगा रिग्स होते हैं, नीचे से, समुद्र के नीचे से गैस निकाले जाते हैं, नेचुरल गैसेस निकाले जाते हैं। एक ड्रिल, बड़ा ड्रिल होता है, लंबा ड्रिल मशीन होता है, वो ड्रिल मशीन समंदर के अंदर जाता है, राइट? उसके सी बेड को फाड़ता है जिससे गैस निकलता है। अब वो गैस की प्रेशर, टेम्परेचर सब मेजर किया जाता है, वही गैस को रिफाइन वगैरह किया जाता है। ये ऑयल रिग्स में ये सब चीजें होती है। अब वो ऑयल रिग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये ऑफशोर वेसल। सैलरी की बात करें तो इनिशियल में सैलरी हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन एक टाइम के बाद, 7 से 8 साल के बाद, एफजी से भी ज्यादा सैलरी आपको मिलती है। ये है रियलिटी ऑफशोर की। तक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोमिका ने पूछा कि सर आर्ट्स से गर्ल्स कर सकती है क्या? आर्ट्स से जरूर गर्ल्स कर सकती है, ग्रेट ईस्टर्न में भी कर सकती है, टीएस रहमान में भी कर सकती है। क्लियर? टीएस रहमान और नूसी का फॉर्म कब आएगा? जैसे ही फॉर्म आएगा बेटा आपको अपडेट कर दी जाएगी। सर पासपोर्ट का एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप नूसी गोवा की फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वहां पर पासपोर्ट की नंबर बहुत जरूरी है। सर इंजन रेटिंग का 10th लेवल का पढ़ाई ऑनलाइन कहां से करें? इंजन रेटिंग के लिए आपको समझना होगा 10वीं इनफ नहीं है। आप 10वीं के बाद आईटीआई करो, 2 साल की आईटीआई है, उसके बाद आप फिटर ट्रेड ले सकते हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकते हो, उसके बाद आप इंजन रेटिंग में जा सकते हो। ये मेरी सजेशन है। अगर आप टीएस रहमान जैसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 10वीं के बाद मैं रिकमेंड करूंगा 12वीं कर लो। 12वीं के बाद आप टीएस रहमान जैसे कॉलेजेस में जा सकते हैं। सर फ्लीट मैनेजमेंट आएगी 2027 जन बैच में? यस, उम्मीद है आएगी, क्योंकि जुलाई 2026 में फ्लीट मैनेजमेंट नहीं आई थी, तो इस बार उम्मीद है कि फ्लीट मैनेजमेंट आएगी। लेकिन आएगी तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आएंगी जिनकी परसेंटेज 50% जिन्होंने आईटीआई किया हो या जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉर्पोरेशन। एफजी वाले के लिए आईटीआई बच्चे हैं, और पीसीएम हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, उसके लिए ग्रेट इंडिया शिप लिमिटेड है। सर मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर, इंग्लिश कमजोर है। देखो
आप समझने की कोशिश करो, माइंड में अगर यही रखोगे कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तो आप अगली स्टेप बेटा नहीं ले पाओगे। सबसे बड़ी थिंग्स यही है। आप सबसे पहले इससे बाहर निकलो कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, लोगों से बातें करना स्टार्ट करो, गलतियां करना स्टार्ट करो। नहीं समझ में आ रहा है, आओ एकेडमी ज्वाइन करो। यहां पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। गांव बिहार यूपी से बच्चे आए हुए, बंगाल से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चों ने भी सिलेक्शन लिया है। सर मेरा पीसीएम 55 और इंग्लिश में 74 और आईएमयू रैंक 15,000 थी 2026 में। क्या एलिजिबल हूँ फ्लीट के लिए? हाँ, आप फ्लीट के लिए एलिजिबल हो। एज, अगर एज की एक बार क्राइटेरिया क्लियर कर लो, तो आप लोगों को यह समझना है कि यहां पर जो है फ्लीट के लिए आपकी मिनिमम 50% पीसीएम होनी चाहिए। क्लियर? अब एसएमबीडी मरीन एकेडमी में हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जहां पर सिलेक्शन की चांसेस हाई है? तो अभी आप रिजल्ट देख सकते हो, बच्चे टीएस रहमान में सिलेक्शन लिए हैं, बच्चे ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन लिए। एससीआई इस बार कंप्लीट पेपर की पैटर्न चेंज थी, बट स्टिल एससीआई से 2 बच्चे यहां पर सिलेक्शन लिए। सेवन आइलैंड में काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है जो आईटीआई पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं। टीएस रहमान में है, नुसी गोवा में है। लेकिन सबसे पहले सर एकेडमी में खाने की सुविधा, जी एकेडमी में खाने की सुविधा है जी, बिल्कुल है। 3 टाइम्स आपको यहां पर फूड दिया जाता है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। अभी हॉस्टल में जगह नहीं है, हॉस्टल कंप्लीट भर चुकी है। और मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहा था कि प्लीज ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई। इससे साफ पता चलता है अगर ऐसे मीडियम की हॉस्टल भर गई है तो इससे साफ पता चलता है कंपटीशन बहुत आगे बढ़ गई है। इसकी सिंपल रीजन यही है। लेकिन स्टिल आप आओ, आपको यहां पर हॉस्टल रिकमेंड किया जाएगा। उन हॉस्टल्स में जाओगे, वार्डन यहां से चक्कर मारते हैं, उन हॉस्टल्स में भी आप बदमाशी नहीं कर सकते हो। खाना पीना आप हमारे हॉस्टल में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? तो मैं बस आपसे यही बोलूंगा कि घर बैठकर प्लान करने से बेटा बेटर है कि एक स्टेप आगे बढ़ो। मैं बस यही आपको बोलूंगा। क्लियर? तो यहां पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहां पर आपको सर ने ब्रीफ किया होगा, ये क्या है? लो फीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टेस्ट। जस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप टीएस रहमान के इंटरव्यू में जाते हो, वहां पर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू थिंक जीपी रेटिंग जॉब इज ए लो जॉब? ये क्वेश्चन पूछी गई है। आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाउ डू यू कीप सेल्फ रिस्पेक्ट व्हाइल डूइंग डर्टी वर्क? आप काम कर रहे हो, चीफ ऑफिसर आया, आपको गाली दे दिया। क्लियर? अब आप 10 लोगों के सामने गाली सुनते हो, अब आपकी रिएक्शन क्या होगी? ये क्वेश्चन है जीपी रेटिंग इंटरव्यू में। क्लियर? क्वेश्चन है, हैव यू एवर डन वर्क वेयर पीपल लुक्ड डाउन ऑन यू? हाउ विल यू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन वर्क इज बोरिंग और डर्टी? हर वर्क इंटरेस्टिंग नहीं होता है। हाउ विल यू फील इफ बॉसन शाउट्स एट यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स? बाकी एबी 4 एबी बैठे हुए हैं, रेटिंग्स बैठे हुए हैं, और सबके सामने बॉसन ने आप पर चिल्ला दिया, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये बिहेवियर टाइप क्वेश्चंस है। यहां सिलेक्शन हो रही है। सिर्फ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले रटना, जनरल साइंस की लॉज पढ़ना, देखो इससे सिलेक्शन नहीं होंगे। सीट नहीं बढ़ रही है ना, सीट कांस्टेंट है, बच्चे बढ़ रहे हैं, आपको स्मार्ट गेम खेलना होगा। क्लियर? पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है 20 अगस्त को, तो नुसी गोवा फॉर्म अगस्त स्टार्टिंग में आए तो प्लीज डोंट वरी। अगर 20 अगस्त तक आपकी पासपोर्ट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, मुझे लग रहा है फॉर्म चलेगी 2-4 सितंबर तक चलेगी, अगर अगस्त में आएगी तो डोंट वरी। क्लियर? क्या जीपी रेटिंग इंटरव्यू में आईएमएसीटी रैंक को प्रेफरेंस देंगे? नहीं देंगे। राइट? जीपी रेटिंग इंटरव्यू कंप्लीट डिफरेंट इंटरव्यू होगी। वहां पर वो देखते हैं कि आप एक स्किल्ड लेबर वाली आपकी माइंडसेट है या नहीं है। सर ग्रेट इंडिया शिप लिमिटेड एक्सेल करने के बाद एफजी कर सकते हैं क्या? अभी तक इस तरह का कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में आ सकता है। बट जनरली मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो कोई नहीं करता है। क्यों कोई नहीं करता है? क्योंकि एक टाइम में ऑफशोर में काफी अच्छा पैसा होता है एज कंपेयर टू फॉरेन गोइंग वेसल। देखो फैंसी नेम से मत जाओ, हमेशा याद रखो। राइट? फैंसी नेम आज के टाइम में फॉरेन गोइंग वेसल में जो आपको ये सोच लियो कि मैं ब्राजील घूम रहा हूं, मैं जर्मनी घूमूंगा, मैं यूएस घूमूंगा, कहीं नहीं घूमोगे। हर जगह की पानी ब्लू है, ब्लू वाटर देखोगे और इंस्टाग्राम स्टेटस लगाओगे कि समवेयर एट अमेरिका, समवेयर एट ब्राजील, समवेयर एट जर्मनी। यही रियलिटी है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपनी सेलिंग की एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हाँ डेफिनेटली अगर साइन इन साइन अप अगर अदर कंट्री से हो रहा है तो थोड़ी बहुत देखोगे, एयरपोर्ट से पोर्ट
इतनी दूरी तक देखोगे। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप अगर करियर के डिसीजन इसलिए ले रहे हो क्योंकि विदेश जाना है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ वाली डिसीजन है। अगर आपको आज के टाइम में ऑफशोर विसल मिल रहा है, आप लकी हो। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी। सैकड़ों बच्चे गए थे ग्रेट ईस्टर्न इंटरव्यू देने, बस फ्यू स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई ऑफशोर में। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी के टाइम में जो बेटा आपको मिल रहा है वो लो और आगे बढ़ो। जो मिल रहा है मतलब जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, टीएस रहमान मिल रहा है आगे बढ़ो, नुसी गोवा मिल रहा है आगे बढ़ो, सेवन आइलैंड मिल रहा है आगे बढ़ो, जेस्को मिल रहा है ग्रेट ईस्टर्न में आगे बढ़ो, जिल मिल रहा है ग्रेट ईस्टर्न में आगे बढ़ो, एसीआई मिल रहा है डेफिनेटली आगे बढ़ो। क्लियर? ये मेरी रिकमेंडेशन। 12th 52.4%, आईटीआई में 81% है। यस, आप एलिजिबल हो, आप ग्रेट ईस्टर्न के लिए एलिजिबल हो, आप सेवन आइलैंड के लिए एलिजिबल हो। सर किस किस कॉलेज में आईटीआई कंपलसरी है? सेवन आइलैंड में आईटीआई कंपलसरी है। क्लियर? देखो फ्लीट मैनेजमेंट में भी आईटीआई अगर आपने किया है तो एडवांटेज है, ग्रेट ईस्टर्न में भी आपने आईटीआई किया है तो एडवांटेज है। क्लियर? टीएस रहमान से प्लेसमेंट नहीं मिला तो देखो यह भी फैक्ट है बेटा। आप अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो देखा जहां पर बताया जा रहा है कि स्पॉन्सरशिप ले लो एमओएल जैसी कंपनी। शायद आपने नहीं सुना होगा, एमओएल ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। आपने नाम सुना होगा टॉम टैंकर्स, स्कॉर्पियो, वालम, विल्हमसन। अभी एक वीडियो आई सोशल मीडिया में, वीडियो घूम रही है। बच्चे को क्या पता यार, बच्चे 10वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, बच्चे लाइक कर रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पूरी सर्कुलेट हो रही है वीडियो की आओ जीपी रेटिंग स्पॉन्सरशिप ले लो, एमओएल जैसी कंपनी, स्कॉर्पियो जैसी कंपनी, टॉम टैंकर जैसी कंपनी। एक कंपनी इनमें से मुझे दिखा दो जो जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स को, एक आध हो सकते हैं गर्ल कैंडिडेट को दे रहे, कोई जीपी रेटिंग कैंडिडेट को एक कंपनी दिखा दो जो एमओएल का भी स्पॉन्सरशिप दिया है, वालम का भी स्पॉन्सरशिप दिया है, विल्हमसन का भी स्पॉन्सरशिप दिया है। एक कंपनी आप मुझे दिखा दो। क्लियर? आपको टीएस रहमान एक कॉलेज है, कॉलेज की आप इंट्रांस एग्जाम देते हो, इंटरव्यू देते हो, जिसमें हजारों बच्चे हैं, सीट बहुत कम, 120 सीट है, राइट? 120 सीट है, 120 सीट के लिए हजारों बच्चे लड़ रहे हैं। अब आपको कॉलेज जाना है, वहां पर पढ़ाई करोगे, कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे टॉप कॉलेज आईआईटीज है, आईआईएम है, वहां पर भी बेटा 100% कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। यह फैक्ट है। 70-80% कैंपस प्लेसमेंट है। तो यहां अगर जाओगे वहां पर, तो वहां पर भी बेटा आपको मेहनत करनी है। एक्सटर्नल एग्जाम्स भी होता है, सिनर्जी जैसे ओपन एग्जाम्स हो रहे। अभी एसएमबीडी मरीन अकेडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट सिनर्जी की हम लोगों ने प्रिपरेशन कराया ऑल ओवर इंडिया बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया। ये हम अपने तरफ से कर रहे हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं आगे भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, जिसमें से 7-8 बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, इंटरव्यू के लिए बच्चे जा रहे हैं। तो आपको कंपनी नहीं मिल रही है, आपको कॉलेज मिल रही है, उस कॉलेज के अंदर जाकर आपको स्टडी करनी है। सर मैं अभी जेएमडीआई में हूं, एक बार ऊपर थोड़ा करना। सर मैं अभी जेएमडीआई में हूं बट पीसीएम 60 से कम है, इसलिए मैं जीपी रेटिंग करना चाहता हूं। अगर आप जेएमडीआई से हो, पीसीएम 60% से कम है, आप जीपी रेटिंग करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप फ्लीट मैनेजमेंट जैसी कंपनी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, राइट? तो आप तो देहरादून में ही हो, आओ यहां पर काउंसलर टीम से बात करो, मैम से मिलो, बात करो। सर मैं सिर्फ 10th पास हूं और 12th नहीं। देखो अगर आपने 10th पास किया तो भी आप एलिजिबल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी कंपटीशन 12वीं वालों से होगी, तो आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रशिंग करनी होगी नॉलेज को। सर अगर इंटरव्यू पास कर लिया तो क्या कॉलेज लेसिक सर्जरी कराने के लिए टाइम देगा? देखो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ऐसा नहीं कि कॉलेज टाइम नहीं देगा। यहां पर ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कॉलेज ने टाइम भी दिया, और रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। मान के चलो टीएस रहमान की आप वेटिंग लिस्ट में हो, बाद में वेटिंग लिस्ट में आपकी क्लियर होती है, तब हो सकता है तब वो आपको टाइम ना दे। क्लियर? एक होता है टीएस रहमान की रिजल्ट आती है, आप वेटिंग लिस्ट में हो, 10 दिन पहले कोर्स स्टार्ट होने से पहले, 1 जनवरी स्टार्ट होने से पहले आपको 30 दिसंबर, लेटेड भी 20 दिसंबर को आ जाएगा कि आप क्लियर कर गए, या हो सकता है आपकी 30 जून 25 जून 20 जून को आ गया कि आप क्लियर कर गए लेसिक के लिए। क्लियर? सर क्या संडे को एकेडमी ओपन रहती है एसएमबीडी?
संडे को ऑप्शनल होता है, अगर बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए तो ओपन रहती है, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्लोज रहती है। राइट, क्लियर। तो यहां पर मैं किसी भी तरह का आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि कल को आप आगे संडे को देखोगे कि हॉस्टल बंद है, लेकिन 24 आवर्स हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं। क्लियर। लेकिन आपको एकेडमिक काउंसलर से बात करना है तो मैं आपको देखो रिकमेंड करूंगा मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक आओ तो वो ज्यादा बेटर है। संडे को जब एडमिशन होते हैं, ऐसे तो सच बोलूं तो पिछले 2 महीने से डेली संडे को एडमिशन हो रहे हैं, तो काउंसलर टीम आ रही है, बट मुझे नहीं पता कि अपकमिंग संडे को एडमिशन होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि मंडे ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में आप आओ। बीसीए पास हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? यस, अगर आप बीसीए पास भी हो तो भी कर सकते हो, बस एज लिमिट के विद इन आप होने चाहिए, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो गए। ग्रेट ईस्टर्न किस किस कॉलेज में रिटर्न नहीं होता है? रिटर्न नहीं होने वाली जो कॉलेजेस हैं, देखो, अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जिसमें रिटर्न नहीं होती है, सारे कॉलेज में रिटर्न होते हैं, और बहुत ही जल्द रिटर्न और टफ होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेवल अप बढ़ते जा रहे हैं, एससीआई की लेवल अप, 12th की फिजिक्स पहुंच गई है, 12th की मैट्रिसेस पहुंच गई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी क्वेश्चंस आ रही है, एससीआई में रिसेंटली अभी सिलेबस भी चेंज हो गया है। क्लियर। तो ये ओवरऑल मैंने आपको थोड़ी बहुत पिक्चर दिखाई। हर बच्चे को मैं यही बोलूंगा, देखो, इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं है, अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि ये टाइम का मतलब क्या है। देखो, सही जगह पे सही टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है, गलत वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। क्लियर। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं, अगर कोई आपको यह बोल रहा है कि आप आ जाओ 100% जॉब की गारंटीड है, कोई क्यों ना बोल रहा है, तो आप उनको बस ये बोलिए कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि 100% की जॉब गारंटीड है। समझ में आई बातें? बेटा, ये कंपटीशन है, जो जितना मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। तो किसी भी तरह का एजेंट्स गलत एकेडमी के चक्कर में मत पड़ो, जो आपको ये बोल रहे हैं कि आ जाओ हम आपको 100% जॉब दे देंगे। मैं बोलता हूं, एसएमबीडीएम बोलता है आप आ जाओ, हम अपनी बेटा 100% एफर्ट्स लगा देंगे आपको एक बेहतर प्रिपरेशन देने के लिए, और रिजल्ट्स हमारे बोलते हैं। आप जाइए, कम्युनिटी पोस्ट देखिए, हर एक पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट जीपी रेटिंग की रिजल्ट है। आप जाइए एसएमबीडीएम की वाईटी शॉर्ट्स देखिए, हर एक दो के बाद तीसरा जीपी रेटिंग की रिजल्ट्स है। आप जाइए मॉक इंटरव्यू वीडियो देखिए, सेलेक्टेड बच्चों के हर दूसरा के बाद तीसरा जीपी रेटिंग के बच्चे हैं। तो हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखते हैं कि देखो बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया था, ताकि आप खुद भी कंपेयर कर ले कि यार मैं कहां हूं। और जहां पर लगता है यार इन्वेस्टमेंट करनी है, यूर वेलकम, आप आइए। 14 अगस्त को बैच है, जहां पर अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी, मैथमेटिक्स भी सिखाए जाएंगे, जनरल साइंस भी सिखाए जाएंगे, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी माइंडसेट डेवलप कराया जाएगा। मॉक इंटरव्यू जैसी थिंग्स यहां पर रेगुलर कंडक्ट की जाती है। सर, इस बार टीएस रहमान, सर मैं टीएस रहमान में कोई कंपनी नहीं आती तो कैंपस प्लेसमेंट कैसे लगेगा? कंपनी आती है, हमारे स्टूडेंट्स ने कैंपस प्लेसमेंट लिया है, इसकी भी हम लोग वीडियो डालते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं प्लीज एसएमबीडीएम को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, हमारे स्टूडेंट वहां से शिप पे भी जा चुके हैं, स्टूडेंट शिप से वापस भी आ चुके हैं। तो ये जो स्टार्ट आपको दिया गया ये गलत है। मैं ये जरूर मानता हूं कि 100% प्लेसमेंट नहीं है, और मैं ये भी मानता हूं कि 100% प्लेसमेंट भी कहीं नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। तो ये चॉइस आपकी है। अगर आप इसलिए पीछे हो कि यार मैं 70% में नहीं आऊंगा, 80% में नहीं आऊंगा, तो बेटा चॉइस आपकी है। राइट, आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा है कि जीपी रेटिंग जाओ, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। चॉइस इंडस्ट्री में चल रही है, चॉइस जीपी रेटिंग के बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। टीएस रहमान जाने के बाद भी इंस्टेंट नहीं है 70% प्लेसमेंट। एक साल आप इंतजार करोगे, उस बीच वहां पर ऑफशोर कंपनी भी आती है, एनसीबी कंपनी भी आती है, एफजी कंपनी भी आती है, वहां पर भी आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर इस जिद में रहोगे कि यार मुझे एनसीबी जानी नहीं है, तो चॉइस इज योर्स बेटा। मेरा काम है सही गाइडेंस देना आप तक। अब आप में कितनी हौसला है, कितनी दम है, कितनी अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो आप जानो। क्लियर। सर, मैं इसके प्रिपरेशन कहां से करूं? मेरे नियरेस्ट प्लेस देहरादून है, तो आप एक बार आइए एकेडमी
मैं काउंसलर टीम से मिलिए, बातें कीजिए। संचित यादव ने थैंक यू किया, योर वेलकम बेटा। सर मर्चेंट नेवी में 2026 में जुलाई अगस्त, ओके, में क्या वैकेंसी निकला, क्या वैकेंसी नहीं निकला था बेटा, कॉलेज की फॉर्म आती है। सर मैं एकेडमी आ चुका हूं सर, वेरी गुड। सर सिलेबस क्या है जीपी रेटिंग रिटर्न एग्जाम्स की? बेटा जीपी रेटिंग रिटर्न एग्जाम्स की सिलेबस है बेसिक मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सेकंड इंग्लिश ग्रामर होती है, डिपेंड करता है कौन सी कॉलेज की आप अपियर हो रहे हो। टीएस रमान की अगर मैं बात करूं तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो जाएगी, मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग्स हो जाएंगे, एंड आपकी जीके हो जाएगी। नुसी गोवा की बात करो तो कंप्लीट अंग्रेजी आती है, इंग्लिश ग्रामर आते हैं, उसके साथ साथ लेटर राइटिंग जैसी थिंग्स भी आती है। फ्लीट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको फिजिक्स जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आईटीआई के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, रीजनिंग्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं एससीआई की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एप्टीट्यूड के साथ इंग्लिश ग्रामर के साथ। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्कोरिंग जो पार्ट होगी वो मुझे लगता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड पे अगर आप फोकस करोगे तो एससीआई को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। सबसे टफ एंड लेवल अप क्वेश्चंस एससीआई में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेटा पूरी पैटर्न है। सर मैं एसएमबीडीएम एक बार ऊपर करना, मैं कल एसएमबीडीएम एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, लेकिन मेरा बीएमआई कम है और मैं 5-7 तारीख को आऊंगा। बीएमआई कम है तो इस पे वर्क करेंगे, क्लियर? आपको बीएमआई कम है, कुछ चीजें बेटा आपके ऊपर है, किसी की बीएमआई ज्यादा है, किसी की बीएमआई कम है, क्लियर? थोड़ी बहुत बॉडी को मेंटेन करनी है, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी कंसर्न है, लेकिन हाँ काम नहीं करोगे तो सबसे बड़ी कंसर्न बन जाएगी। काम करना है तो यूर मोस्ट वेलकम। आई होप आप 14 अगस्त वाले में आ रहे हो, लेकिन आप जल्दी रिपोर्ट कर रहे हो, ये है स्मार्ट चॉइस। बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से, बट अगर स्टूडेंट ये डिसाइड कर रही है यार मैं 8 दिन पहले आ जाऊं, 10 दिन पहले आ जाऊं, ये स्मार्ट चॉइस है। ऐसे ही बच्चों की इंटरव्यू क्लियर होने की चांसेस हाई होती है। और मैं तो बोल रहा हूं कि 14 अगस्त की इंतजार मत करो। अगर जितने रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे देख रहे हैं, आप चाहो तो 4 को आ जाओ, 5 को आ जाओ, 7 को आ जाओ, बट आओ प्रिपरेशन करना स्टार्ट जल्द से जल्दी करो। सर जीपी सेल्फ तैयारी कैसे, अच्छी क्वेश्चन। तो सेल्फ तैयारी के लिए आपको मैथमेटिक्स आज के टाइम इतने सारे वीडियोस, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो आपको फोर्स नहीं कर रहे, बता रहा है कि यार तू देखेगा। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस ये नहीं बात करना है कि व्हाट इज लॉज ऑफ मोशन, हमें ये देखना है कि लॉज ऑफ मोशन जहाज में कैसे अप्लाई हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि भाई बेसिक सपोज इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आपको यह देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की काम क्या है जहाज में, मोटर क्या है, जनरेटर क्या है। तो थोड़ी जो जनरल साइंस है ना, इसको मैं बोलूंगा बेटा अप्लाइड जनरल साइंस, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली एमईकेजीएस के पोर्शन मिसिंग होता है। प्लस अंग्रेजी के लिए देखो आज के टाइम में कितने सारे ऐप्स हैं, आप ऐप को इंस्टॉल करके भी अंग्रेजी सीख सकते हो, मैं मानता हूं। बट उसके लिए अगेन एक कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। मॉक इंटरव्यू सबसे बड़ी पार्ट है जो मिसिंग होती है सेल्फ स्टडी में, जो मैं मानता हूं ये एक एडिशनल फैक्टर है। बट कोई ऐसा दीदी भैया है जिनके साथ अंग्रेजी में बात कर पाओ तो उनको अप्रोच करो, देखो करने के कर सकते हो सेल्फ स्टडी में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 12th विथ पीसीबी कंप्लीट है मेरा, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन कर सकता हूं, पॉसिबल है। अगर आपने 12वीं पीसीबी से किया है, उसके बाद आप मर्चेंट नेवी आना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, देखो डिप्लोमा कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहां है यार, आपको ईटीओ में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको डेक साइड ही जाना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे मत पूछो कि सर मैं डिप्लोमा कर लूं क्या, आपकी विजन क्या है, आपकी विजन के अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी विजन दिखाऊंगा कि आपको ये करना चाहिए। अगर ईटीओ बनना चाहते हो तो करो डिप्लोमा, अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो जीएमई के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल करोगे, अगर आपको जाना है डेक साइड ही तो क्या फायदा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल करके मैकेनिकल करके। यस और नो, क्लियर? तो आप रेटिंग्स में जा सकते हो, जीपी रेटिंग्स में जा सकते हो, टीएस रमन के लिए एलिजिबल हो। सर जीपी रेटिंग 2027 जनवरी बैच, जनवरी बैच के लिए हम लोगों ने अगस्त बैच एक बना रहे, 14 अगस्त को बैच लॉन्च है, आप आ सकते हो, उससे पहले भी आ सकते हो।
सर मैं 12th एप्यूरिंग हूँ, 2027 में बोर्ड दूंगा, तो क्या मैं टीएस रहमान के लिए एलिजिबल हूँ? देखो 10th के बेसिस पे आप एलिजिबल हो, बट मैं बोलूंगा यार पहले बोर्ड पे फोकस करो। क्लियर? अगर बोर्ड दे रहे हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा बोर्ड है। आप 2027 जुलाई भी दे सकते हो ना टीएस रहमान, बट बोर्ड में अगर परसेंटेज कम आ गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बस आपको यही रिकमेंड करूंगा, बोर्ड पे पहले बेटा फोकस करो। सर इंटरव्यू के लिए आउटफिट कैसा हो, आउटफिट कैसा चाहिए? जाओ ना, देखो ना, यूट्यूब पे वीडियोज है, इतने सारे वीडियोज हैं यार। खुद से मेहनत करो, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे बेड़ा पार नहीं होगा। इतने सारे बेटा वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियोज है, उन वीडियोज को देखो, लर्न करो, वो कैसे ड्रेस पहन कर आ रहा है, कैसे बैठा है, वो सब देखो। जनवरी बैच के लिए फॉर्म कब से अप्लाई होंगे? जब अप्लाई होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो फिर अब मैं अभिनव सर को हैंड ओवर करता हूं। तो प्लीज बी सीरियस, बहुत कम टाइम है आपके पास, जितनी जल्दी हो सके बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ये सर प्लीज ले लीजिए। सर मैं ओशियन एकेडमी में एडमिशन ले रहा हूं, ये कैसा है? देखिए अभी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी हमने आपको कॉलेजेस बताए हैं। हम सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस पे ट्रस्ट करते हैं और आपको भी यही एडवाइस करेंगे कि आप उन्हीं कॉलेज पे ट्रस्ट करो। तो मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। जो हमने रिकमेंडेड कॉलेज दे रखे हैं उसमें आप जा सकते हैं, उनके लिए आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। सर मैं एकेडमी आ चुका हूं मगर फाइनेंशियल इशू की वजह से गया वापस, वहां से 3 मंथ था मैं। संचित यादव, संचित यादव, अच्छा ठीक है, आप एकेडमी आए थे, आप वहां से चले गए। ठीक है, आप एक बार दोबारा से एकेडमी से कांटेक्ट करिए, एक बार कांटेक्ट करिए, हमारी टीम ने आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं। आप एक बार बात करिए, देखिए अगर आप अप्रोच करेंगे तो हर चीज हो सकती है, अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले अप्रोच करिए हमारी टीम को, बात बताइए अपनी जो भी है, उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सर 100 में कितना सेफ स्कोर रहेगा टीएस किसके लिए? फ्लीट मैनेजमेंट में 100 में कितना सेफ स्कोर रहेगा फ्लीट मैनेजमेंट के लिए? देखिए कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, हर बार जो कट ऑफ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो 100 में अब ये भी नहीं पता है कि 100 में ही होता है नहीं होता है। एग्जाम 50 मार्क्स का भी हो सकता है, एग्जाम 80 मार्क्स का भी हो सकता है, एग्जाम 100 मार्क्स का भी हो सकता है, फ्लीट मैनेजमेंट का जो भी है। लेकिन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की उसमें कोशिश करनी है। ठीक है सर, मैं जनवरी बैच के लिए फॉर्म कब से अप्लाई होने लगेंगे? जैसे कि अभी आपको हमने बताया, जैसे ही फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, पोस्ट डाल दी जाएगी यूट्यूब पे, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक डेट बता देता हूं, जो आपका अभी चल रहा है अगस्त, अगस्त में, अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म लाइव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, जुलाई बैच कब तक स्टार्ट हो रहा है? जुलाई बैच कब तक स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए आप जुलाई बैच की, तो अगर आप अगस्त में आ रहे हो, अगर आप अगस्त में एडमिशन ले रहे हो तो आप जुलाई 2027 की प्रिपरेशन कर सकते हो। सर टीएस रहमान का फॉर्म कब आ रहा है? मैंने फॉर्म के बारे में ये आपको बता दिया है। सर पीसीएम स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई करना होता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट बोर्ड वाले भी एलिजिबल हैं और यहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले भी एलिजिबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर 10th में 60% है, कौन कौन से कॉलेज है मेरे लिए? देखो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था, अगर आपके 10th में 60% है, देखिए 10th में आपके 60% है, आप एससीए में भी जा सकते हो, आप टीएस में भी जा सकते हो, आप नूसी के अंदर भी जा सकते हो, आप ग्रेट ईस्टर्न के अंदर भी जा सकते हो। ये देखिए आप ग्रेट ईस्टर्न के अंदर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये आईएमआई फ्लीट मैनेजमेंट नोएडा, आईएमआई नोएडा फ्लीट मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे आपके एक दिक्कत है कि यहाँ पे आपके पास 12th पीसीएम होना चाहिए। 12th पीसीएम में अगर 60% से अबव है, 50% से अबव, आप तभी यहाँ पे एलिजिबल है, वरना आप एससीआई, टीएस, नूसी, ग्रेट ईस्टर्न, आप यहाँ पे सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं बीकॉम कर रहा हूं, अगर मैं एकेडमी ज्वाइन कर लूं तो क्या बीकॉम के साथ साथ
ये हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप बीकॉम आपने कर रखा है और अगर आपका रेगुलर है, तो रेगुलर के साथ मेरे को थोड़ा दिक्कत लगती है। बट अगर आपका ऐसा है कि आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, आपको सेमेस्टर एग्जाम्स देने जाना है, आपको प्रैक्टिकल्स देने जाना है, और आप यहाँ पे एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने एग्जाम्स देने के लिए, आईटीआई के एग्जाम्स देने के लिए, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स देने के लिए यहाँ से प्रॉपर लीव लेके आप प्रोसेस, जो आपका 2-4 दिन का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको लीव मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किरण निगाड़े, अच्छा, अभी हमारे पास एक एलुमनाई आए हैं, किरण निगाड़े। तो मैं एक बार आप सब लोगों से किरण की बात करवाना चाहूंगा। आपके मैथ के नोट अभी भी मेरे पास हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप उनको संभाल के रखिए, आपके कहीं ना कहीं यूज होंगे वो, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, एक बार किरण से बात हो जाएगी, जरा किरण से कांटेक्ट, किरण से मैं एक बार बात करना चाहता हूं, ताकि किरण से हम सबकी बात भी करवा दें। सर, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है। देखिए, अगर आपका इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो आपको कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देना है। आपको अपने बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश के स्ट्रॉन्ग करने होंगे, ठीक है। और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी हर चीज की। इंग्लिश में रीडिंग भी आ जाता है, स्पीकिंग भी आ जाता है, लिसनिंग भी आ जाता है, हर चीज आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम किरण से बात करते हैं। हेलो किरण, हाउ आर यू? किरण, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो किरण, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है इसको? माइक म्यूट है। किरण, अपना जो माइक है ना, वो अनम्यूट करिए जरा एक बार, तब आपको आवाज आ रही होगी। हाँ, यस, बट टर्न ऑन माई माइक। यस, हाँ, आपका माइक ऑन कर देंगे, देखो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर किरण। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, मेरे तक आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस ठीक सर, है, आ रही। तो किरण, ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन किरण। आपने जो अभी ये यूनिफॉर्म पहनी है, इसको देख के ही आधे से ज्यादा लोग मोटिवेट हो जाएंगे, है ना? तो आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे देख के थैंक यू ही सर, थैंक मोटिवेट हो यू। जाएंगे अभी कि, लेक्चर से आए हैं है सर ना? हम। अच्छा, अभी सीधा सीधे आए हो, ठीक है। आपने वेबिनार अटेंड करने के लिए ही आप एकदम आ गए हो ना? ठीक है। यस सर, अभी अच्छा लेक्चर किरण, एंड सबसे, हो गए और सीधा आ गए। ठीक है किरण, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, एक बार उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो। आप कहाँ से आए हो, आपने एकेडमी कब ज्वाइन करी थी, और आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट एक बार जरा थोड़ा सा बता दीजिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने एकेडमी फरवरी में ज्वाइन की थी, 23 फरवरी। और उसके जी। बाद मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था सेवन आइलैंड में। हम्म। और उसके बाद सेवन आइलैंड में भी मैं सिलेक्ट हूँ। उन्होंने सिर्फ मुझे जनवरी बैच के लिए कंडक्ट किया है। और उसके हम्म। बाद ग्रेट ईस्टर्न में फॉर्म ओपन हुआ। जैसे ही उसके हम्म। बाद इंफॉर्मेशन मिली तो अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, अच्छा हम्म। इंटरव्यू गया। उसके बाद सिलेक्शन हो हम्म। गया सर। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया। तो जैसा कि आप देख सिलेक्शन सकते हुआ हैं, सर। देखिए यहाँ पे आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, सब लोगों के लिए मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए किरण, और यहां पर भी आप देख सकते हैं किरण। तो देखिए, किरण जो है वो दो जगह सेलेक्ट हुआ है, एक यहाँ पे सेवन आइलैंड में और एक ग्रेट ईस्टर्न में। सेवन आइलैंड में जनवरी बैच के लिए सेलेक्ट हुए हैं, इसीलिए इन्होंने चूज किया कि ये अभी ग्रेट ईस्टर्न में जाएंगे। तो किरण, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और जो आप सोच रहे थे सपना, जो ये सब लोग अभी यहाँ पे सपना देख रहे हैं, वो आप जी रहे हो ये सपना। तो कैसा लग रहा है इस समय किरण? यस सर। सर बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो भी जी। टारगेट कर रहे हैं जीपी रेटिंग के लिए, वो जरूर हाँ जाए जी। इससे मेडी। क्योंकि सर टीएस, IIM नोएडा, नुसिगवा बहुत कॉम्पिटिटिव होता है वहाँ पे। सो जो भी हम्म। ऐसे मेडे आएंगे वो 100% सर क्रैक करेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है किरण। अच्छा किरण, थोड़ा सा बस एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मतलब जैसे काफी सारे बच्चों के मन में डाउट है कि यार एकेडमी ज्वाइन करें ना करें, क्या यहाँ पे मेरी अंग्रेजी कमजोर है, क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखो ना, आपने देखा ना, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर मैं इतनी दूर से आता हूँ, ये है वो है। तो आप एक बार इन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? आप भी बहुत दूर से आए हो, है ना, सतारा से आए हो आप। यस सर। तो आप यस सर। इतनी दूर से आए हो, आपको जो ट्रस्ट मिला है एकेडमी में, आप एक बार इन बच्चों को बताओ जरा थोड़ा सा। सर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे सर मैं हाँ भी जी। इस फील्ड में नया था। तो फिर मैं जी जी। ऐसे रैंडमली एकेडमी मतलब मैंने देखा था, तो फिर हाँ ज्वाइन हाँ। किया। उसके बाद जब ज्वाइन जी। किया तो मुझे ऐसा डिमोटिवेट नहीं होगा कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं सही जगह पे आया हूँ, मैं हम्म। सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ खुद पे। क्योंकि सर अभी इसके जैसे देख रहे इसके हैं बाद। कि हम्म। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है सर। हम्म।
तो फिर तो सर ठीक है किरण, आप, हाँ हाँ बोलो बोलो। जो भी सर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ऐसे बड़े हाँ। अच्छे, सिर्फ ना कि सर स्पोकन इंग्लिश पे, सीमेंशिप हो हम्म। गया, फिर अपना जो भी ये जो भी टेक्निकल नॉलेज है, जैसे कि मेरा आईटीआई, तो मुझे मुफ्ती सर ने हम्म। इतनी हेल्प की टेक्निकल नॉलेज में। जो कि मेरे 7 एलन में इंटरव्यू हुआ, मुझे इंजन इंजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, हम्म। ऑक्सिलरी इंजन, मेन इंजन, फिटिंग, ड्रिलिंग, सब पूछा। तो मैं ओमकार सर वहां पे ओमकार। हेजिटेट नहीं हुआ, अच्छे से मैंने सब आंसर किए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा किरण आपसे बात करके। आई होप जो आपने बात करी है, जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत अटेंटिवली सुनी होगी कि एसएमवीडी मरीन एकेडमी में सिर्फ ये नहीं कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है, यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आप लोगों को हर चीज बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताई जाती है, जो कि ना कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए देखो तैयारी नहीं करनी, आप जब कॉलेज में जाके ट्रेनिंग वाला पार्ट कर रहे हो तो वहां पर भी इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि वहां पे जाके भी आपको एडवांटेज मिले। तो थैंक यू सो मच किरण, वेबिनार अटेंड करने के थैंक यू लिए। सर। अभी हमारे साथ एक और मौजूद है जिनका नाम है ओमकार। तो ओमकार भी अभी हमारे साथ है, तो एक बार हम ओमकार से बात करना चाहेंगे। टीएस रहमान सेलेक्टेड समीर माय बैचमेट, हाँ हाँ याद है मेरे को। जो भी एलुमिनी स्टूडेंट है, एलुमनाई स्टूडेंट है, वो अपने हैंड रेस करें एक बार जल्दी से, तभी हम उनको अनम्यूट कर पाएंगे। और अपना नाम के साथ आइए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओमकार, ओमकार आप एक बार अपना हैंड रेस करिए या फिर एक बार मैसेज करिए हमें, आपसे एक बार बात हो पाएगी फिर। ठीक है ओमकार। हेलो ओमकार, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम गुड। यू आर गुड। अच्छा ओमकार, कैसा लग रहा है अभी ये ड्रेस पहनकर, ये यूनिफॉर्म पहनकर, कैप लगाकर, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर, एक प्राउड मोमेंट फील हो रहा है मेरे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, ये हम्म। सब। एक यूनिफॉर्म अच्छा। में अलग फील होता है, ये सब चीजें हम्म। सिविलियन से बढ़ के अलग एक थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ओमकार है, देखिए बिल्कुल किरण के बगल में ही है, देखिए ओमकार यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए देन ओमकार किरण। राजपूत, है ना? ओमकार यस सर। राजपूत यहाँ पे बिल्कुल उसके बगल में ही है, और अभी किरण भी उनके साथ ही है। तो देखिए यस आप सर, देख रहे यस हो, यस। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि दो दोस्त जो यहाँ पे आए। अच्छा, आपकी दोस्ती यहीं पे हुई थी या पहले से थी? एक्चुअली वहां पर ही दोस्ती हुई, लेकिन हमने सेम कंपनी में काम किया था, टाटा मोटर्स में। अच्छा, वहां सेम कंपनी में काम किया, तो देखो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, दो दोस्त हैं जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, सेम कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, और अब वहां पर भी अपनी आगे की जर्नी, यहाँ पे अपनी आगे की जर्नी देख रहे हैं। तो अच्छा एग्जैक्टली। ओमकार, मेरे को भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ। देखिए ओमकार यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जैसी स्टोरी किरण की है वैसी स्टोरी ओमकार की भी है। ओमकार भी दो जगह सिलेक्शन ले चुका है, एक सेवन यस सर, आइलैंड में जो एग्जैक्टली। कि जनवरी बैच के लिए हुआ था, और एक ग्रेट ईस्टर्न के लिए। तो ओमकार आप क्या बोलना चाहोगे, ये जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स हैं, इनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? और सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ढंग से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल आपके आप ही की तरह ये कुछ महीने पहले एकेडमी के अंदर पढ़ रहे थे या पढ़ने के लिए आने वाले थे, और देखिए आज वो सिलेक्ट हो गए, वहां बैठे हैं। तो जो जिंदगी आप जीने जा रहे हो वो ये जिंदगी जी रहे हैं ऑलरेडी। तो आप थोड़ा सा इनको गाइड करिए, बताइए थोड़ा सा। यस सर, एग्जैक्टली, थैंक यू। मैंने पहले ट्राई किया था एक बार, तो मेरे से एग्जैक्टली नहीं हुआ। एग्जैक्टली नहीं होने का मतलब थोड़ा सा गाइडेंस कम था या फिर उतना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तो एक बार मैंने एकेडमी ज्वाइन किया, थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट मिला, सब ऑनलाइन ही चेक किया था मैंने, आने के बाद ट्रस्ट मिला, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। सबसे मुझे हेल्प मिली इन मेरा फिजिकल एक्टिविटी में, मेरा वेट लॉस हो गया बहुत हम्म। ज़्यादा पीटी में वहाँ पे। तो मुझे ओवरऑल, हम्म। और जितने भी कॉलेज है सबके लिए मेरा प्रैक्टिस हो गया था, लाइक टीएस रेमन हम्म। के लिए हुआ था, मुसीगोवा के लिए हुआ था। हम्म। स्पेशली मेरा आईटीआई था, तो आईटीआई के लिए सेपरेट क्लासेस हुए थे, एक्स्ट्रा क्लासेस, उसमें से फिटर का, मेन हम्म। इंजन का बहुत सारा प्रैक्टिस हुआ था, हम्म। तो उसको हेल्प मिला मुझे। जब मैं इंटरव्यू में आ गया तो फिर आईटीआई के ट्रेड बताने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, तो एग्जैक्टली मुझे बहुत सारा हेल्प मिला, ओवरऑल सब हेल्प था। इंग्लिश में प्रैक्टिस हो गया मेरा बहुत ज्यादा, कॉन्फिडेंस सबसे पहला हम्म। कॉन्फिडेंस लो था, आने के बाद कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया बेसिकली। तो मतलब ओमकार, आप कहाँ से आते हो ओमकार, आपका स्टेट कहाँ पे है? एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र से।
तो अब देखिए, जैसे आज भी हमारे वेबिनार में काफी स्टूडेंट आए कि सर मैं इधर से हूं, मैं उधर से हूं, तो क्या एकेडमी आना चाहिए, तो आप उन लोगों को क्या बोलोगे जो डिस्टेंस का थोड़ा सा सोच रहे हैं, यार इतनी दूर जाना पड़ेगा, क्या कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तैयारी तो मैं घर सर से भी कर लूंगा, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहो। देखो सर, अभी कंडीशन चेक करोगे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो डिस्टेंस इज डजेंट मैटर। बहुत ज्यादा लोग साउथ से भी आ रहे थे, मतलब महाराष्ट्र से भी आगे आ रहे बिल्कुल। थे लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस मैटर करते हैं। आने के बाद बहुत सारा स्टार्टिंग में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। एक बार मतलब कांटेक्ट करोगे एकेडमी में तो मैम जो भी है वो एग्जैक्टली गाइडेंस दे देती है। उसके बाद पूरा मतलब सपोर्ट ही होगा वहाँ पे, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि डिस्टेंस ज्यादा है या फिर ऐसा कुछ मैटर करता है। हाँ बिल्कुल सही बोला ओमकार आपने, और मैं भी हर स्टूडेंट को यही गाइड करूंगा। देखिए, ये जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी आपको सर ने भी बताया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे आओगे, आपका ओवरऑल पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, बैठने उठने के तरीके से लेकर किस तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज है, यस। आपकी टेक्निकल नॉलेज है, आपकी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है, सारी चीजें आपको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं अभी आने के लिए, 14 अगस्त 2026 को हमारा नया बैच आ रहा है, तो जल्द से जल्द आप उसमें इनरोलमेंट करिए। सीट्स लिमिटेड है आपके पास, ठीक है। सर और ओमकार, एक्सक्यूज मी सर, मच वन आपने मोर पॉइंट ऐड वेबिनार करना अटेंड चाहता किया। हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ओमकार बोलिए 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 ओके। बोलिए ओमकार। सर अभी जहाँ मतलब यहाँ पे जो भी मतलब रूटीन चल रहा है, सेम एग्जैक्टली रूटीन हाँ। एकेडमी में चलता है। लाइक मॉर्निंग में उठना, पीटी होगा, फिर ब्रेकफास्ट टाइमिंग हम्म एग्जैक्टली सर। यहाँ पे हमें अभी कुछ दिक्कत नहीं हो रहा। लाइक रूम इंस्पेक्शन होगा और श्योर लीव, ये सब चीज एग्जैक्टली हो रहा था वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है हमें अभी। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीडबैक है, सारे लोग सुन लीजिए। ओमकार बता रहे हैं कि जो सेम यहाँ पे जो फॉलो होता है एकेडमी के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन, वही सेम रूटीन जो है कॉलेजेस में फॉलो होता है। तो इससे क्या होता है, देखिए, इससे ना आपकी अडेप्टिबिलिटी बढ़ती है। अडेप्टिबिलिटी का मतलब आप समझते होंगे, आप किसी सिचुएशन को किस तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो डायरेक्ट कॉलेज में चल जाते हैं, वहां उनके लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप हाँ एसएमवीडी मरीन एकेडमी में रहने के बाद जब कॉलेज में जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हमने आपको ट्रेनिंग ही उस तरीके से दी है कि आप कॉलेज में भी अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। तो ओमकार, थैंक यू सो मच आने के लिए वेलकम यहाँ सर। पर, और ओके अपने सर। जो फीडबैक है आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ओके, फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ओमकार एंड किरण, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर। ओके, ठीक है। बस मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, एसएमईडी मरीन एकेडमी में आप लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब एक बच्चे का डाउट मेरे दिमाग में रह गया, तो मैं जब तक वो क्लियर नहीं करूंगा तब तक नहीं हो पाएगा। एक बच्चे ने पूछा था, सर मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है सर, इसके लिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, एसएमईडी मरीन एकेडमी में एक चीज हम करवाते हैं जिसको बोलते हैं 1-to-all फीडबैक सेशन। अब इसके अंदर हम क्या कराते हैं, एक बच्चा बैठ के इंटरव्यू देता है, और वो सारे के सारे बच्चे उसका इंटरव्यू बैठ के देखते हैं। अब इससे होता क्या है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस, उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। दूसरी क्या चीज होती है, दूसरी चीज, वो जो बच्चा गलतियां करता है, सारे बच्चे बैठ के उसकी गलती से सीखते हैं। तो एक बार छोटी सी एक वीडियो है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे दो फैकल्टीज थे, मैं था, एक मैम थी। वो मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे, और बाकी बच्चे जो हैं उस मॉक इंटरव्यू को देख रहे थे। अब इससे क्या होता है, अब देखिए, इससे होता यह है कि अब जैसे इस बच्चे को मॉक इंटरव्यू था, देखिए आप देख रहे हैं, मैं उसके नोट्स कॉपी कर रहा हूं कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये देखिए, सारे के सारे बच्चे इसका बैठ के मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं। देखिए, सारे बच्चे बैठ के इसका मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं। अब इससे होगा क्या, तो जो गलतियां उस बच्चे ने करी होंगी, ये सारे लोग उसको नोट डाउन करेंगे।
कि अच्छा इससे सर ने ये पूछा था तो ये गलती हुई होगी, इसका आंसर किस तरीके से दिया जाना चाहिए, अगर मेरे से ये सवाल पूछा जाएगा तो क्या बोलूंगा। इसके बाद आपने थोड़ा नोटिस किया होगा, यहाँ पर मैम एक बच्चे को बैठने का तरीका सिखा रही थी कि बेटा देखिए ऐसे बैठिए, मैम है, और मैम इस बच्चे को बैठने का तरीका सिखा रही थी कि बेटा ऐसे बैठना है, इस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें, ये मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है कि SMVD मरीन एकेडमी में जब आप आओगे तो आपकी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होने वाली है। नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन। इंग्लिश समझ में नहीं आती है, देखिए मैं उसी के लिए तो बता रहा हूं, इंग्लिश समझ में नहीं आती है उसके लिए आपकी हर एक बैच में 2 क्लासेस हैं, एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की क्लास है और एक ग्रामर की क्लास है। अंग्रेजी पे एकेडमी के अंदर ज्यादा फोकस किया जाता है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, जीके है, लेकिन अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, बिल्कुल आपको बिल्कुल बेस तरीके से। आप सोचिए आपको ABCD तक सिखाई जाएगी स्टार्टिंग में, ABCD से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक की अंग्रेजी जो कि कॉलेज में इस्तेमाल होती है, जो कि इंटरव्यू में इस्तेमाल होती है, वो आपको कराई जाएगी। और ये मैंने आपको 1 to all फीडबैक का नमूना तो दिखाया ही है, जिस कारण सारे बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। बहुत ही अच्छा फीडबैक आया हमारे पास 1 to all फीडबैक सेशन का। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप लोगों को सारे डाउट्स हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी है क्लियर करने के लिए। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स रह गए हों, जो चीज डाउट्स रह गए हैं, देखिए मैंने फीस आपको बता दी थी अभी थोड़ी देर पहले, 40,000 आपकी फीस रहती है। फिर भी अगर आपके 1-2 डाउट्स रह गए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से फुल गाइडेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, बाय बाय।